हे गाइस, तो स्केलेबिलिटी सीखने की सीरीज में पिछले वीडियो में आपने देखा था कि स्टेटलेस रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टेटफुल रेप्लिकेशन क्या होता है। लेकिन ये दोनों ही हमने देखा था वेब सर्वर के केस में। अब हम लोग देखेंगे कि ऐप सर्वर को कैसे हम लोग स्टेटलेस रेप्लिकेट कर सकते हैं। स्टेटफुल क्यों नहीं करेंगे? ऑब्वियस रीजन, जो वेब सर्वर के लिए थे वही रीजन थे स्टेटफुल ना करने के ऐप सर्वर को। बहुत बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वहां आपको बताऊंगा कि कभी कभी हमें स्टेटफुल भी बनाना पड़ता है, बट वो इट्स लाइक 5% ऑफ द केसेस। चलो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्टेटलेस रेप्लिकेशन ऑफ ऐप सर्वर, ठीक है, उसके क्या रीजन होते हैं और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो रेफरेंस आर्किटेक्चर में बना देता हूं। ये है हमारा ब्राउजर, ठीक है, यहां से कनेक्ट होगा तुम्हारा वेब सर्वर। अब तूने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने रिवर्स प्रॉक्सी लगाया था क्योंकि मल्टीपल इंस्टेंस थे। तो अब मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा फोकस किस पे है? एप्लीकेशन सर्वर पे। तो एप्लीकेशन सर्वर, ये एक एप्लीकेशन सर्वर है जिसमें तुम्हारी सारी एपीआई है, जिसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, कोड सब में सेम है, ठीक है। और ये मान लो डेटाबेस है। अब देखो, ये सेम एप्लीकेशन के मल्टीपल इंस्टेंस है, वो कॉमन डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। बट अगर तुमने मॉड्यूलर कोड बनाया होता, ये ऑर्डर मैनेजमेंट की सर्विस होती है, अलग सर्विस होती है, अलग सर्विस होती है, तो सबका डेटाबेस अलग होता। अब देखो यार, सपोज करो कि यहां पे भी हम एक शेयर्ड कैश बना देते हैं। जैसे हमने एप्लीकेशन वेब सर्वर का जब स्टेटलेस रेप्लिकेशन किया था तो यहाँ पे शेयर्ड कैश बनाई थी, राइट, रेडिस। तो वैसे ही हमने यहां पे भी बना दी। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है यार। सपोज करो यहां पे एक एपीआई है, ठीक है, जो किसी डेटाबेस टेबल पे कोई राइट ऑपरेशन कर रही है। बेसिकली ट्रांजैक्शन का मतलब, एक ट्रांजैक्शन तुम करना चाह रहे हो, इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है, किसी टेबल में जाके तुम्हें डेटा यहां पे राइट करना है। तो मान लो ये टेबल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे मान लो मल्टीपल थ्रेड्स आ रहे हैं, ये सारे एक साथ डेटा राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग लॉक्स लगा देते थे, ठीक है, और कोड को सिंक्रोनाइज करते थे। मेरी परफॉर्मेंस की सीरीज में अगर आप देखोगे, जहां मैं परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम डिस्कस किया था, वहां पे मैंने ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग और पेसिमिस्टिक लॉकिंग दोनों ही आपको बताया है। तो वहीं से आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक लॉकिंग करते थे। और होता क्या था कि कोई एक थ्रेड उठाते थे, वो डेटाबेस टेबल पे जब जाता था तो जो कोड एग्जीक्यूट कर रहा था क्वेरी, बाकी थ्रेड्स उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते थे। ये जो लॉकिंग थी ना, ये ओएस लेवल लॉकिंग बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम लॉकिंग। ये हम कोड के थ्रू मैनेज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या होगी? इंस्टेंस बहुत सारे हैं, तो ये 4 थ्रेड यहां पे दिख रहे हैं, ऐसे 4 थ्रेड यहां पे भी होंगे, ऐसे 4 थ्रेड यहां पे भी होंगे, ठीक है। एक सर्विस के सारे थ्रेड्स को आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो, तो जो लॉक लगेगा उसमें ये थ्रेड जब मॉडिफाई कर रहा होगा तो बाकी थ्रेड मॉडिफाई नहीं करेंगे इस रिकॉर्ड को। बट ऐसा भी तो हो सकता है किसी दूसरे इंस्टेंस का दूसरा थ्रेड हो, वो जाके मॉडिफाई कर दे। अब कैसे हैंडल करोगे इन इंस्टेंसेस को? कैसे पता लगेगा कि किसी और इंस्टेंस ने लॉक ले रखा है? तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, लॉकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां से कोड से हटा के डेटाबेस पे डाल देते हैं और बोलते हैं कि भैया किसी भी इंस्टेंस का कोई भी थ्रेड जब आके ये टेबल का डेटा मॉडिफाई करना चाहेगा तो इस टेबल पे ही डेटाबेस लेवल पे लॉक लग जाएगा, ठीक है। टेबल तो कॉमन है, सारे इंस्टेंस की एक ही डेटाबेस है, एक ही टेबल है, टेबल पे लॉक लग जाएगा। मान लो चाहे ये थ्रेड हो, चाहे ये थ्रेड हो, चाहे ये थ्रेड हो, लॉक लग जाएगा, तो दूसरे थ्रेड भी इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। अब आगे वीडियो में आप देखोगे इससे रिलेटेड कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस।